Hey guys, welcome to Learn a Thing where you will learn one new thing every week. आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो है स्टेरॉइड्स, इट्स इफेक्ट एंड व्हाई वर रेसलर्स सो मच रेप्ड इन 80s एंड 90s। जी हाँ, अगर आपने कभी याद किया होगा कि 80s और 90s में जब हम लोग देखा करते थे WWE, तो कैसे बड़े बड़े मैमथ एकदम रेसलर्स हुआ करते थे, वो ऐसा क्यों हुआ करते थे, तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी जंप ऑन बैड पार्ट्स ऑफ द स्टेरॉइड, मैं उनके बारे में कुछ आपको अच्छी बातें बताना चाहूँगा। पहले तो स्टेरॉइड्स जितने सारे होते हैं वो बुरे नहीं होते। एक होता है कार्टिकोस्टेरॉइड, और ये जो होता है आपके जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं ये इसे प्रोड्यूस करते हैं। जब भी कभी आपकी बॉडी को इंजरी हो जाती है और कभी भी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है तो उसमें ये बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती है इस तरह के स्टेरॉइड को, और ये हेल्प करता है आपको कुछ डिजीज़ फाइट करने के लिए, जैसे कि आर्थराइटिस, अस्थमा, और उसके बाद कुछ अलग इम्यूनिटी डिजीज़ होते हैं जैसे कि ल्यूपस होता है एक डिजीज़, उसको फाइट करने के लिए, रैशेज, एक्जेमा, इवन कैंसर को फाइट करने के लिए आपकी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती है थोड़ा स्टेरॉइड। अब आते हैं बैड पार्ट ऑफ स्टेरॉइड में। इसको बोलते हैं एनाबॉलिक, दूसरा नाम है एड्रोजेनिक स्टेरॉइड। जी हाँ, यही वो स्टेरॉइड होता है जिसको बॉडी बिल्डर्स अब्यूज़ करते हैं और इसी से वेट लिफ्टर्स इतने रिप्ड हो जाते हैं। इसके बहुत से इल इफेक्ट्स हैं, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि स्टेरॉइड बना कैसे है। 1935 में पहली बार टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज किया गया था। अब सिंथेसाइज एक प्रोसेस होता है केमिस्ट्री में जिसमें केमिकल को ब्रेक किया जाता है एक नया कंपोनेंट बनाने के लिए, या दो कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है जिससे थर्ड कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है। इनिशियली जब इसे प्रोड्यूस किया गया तो इसका जो मेन यूज़ था वो डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए किया जाता था। हालांकि 1954 में पहली बार सामने आया है कि जो रशियन वेट लिफ्टर्स गए थे रशिया की तरफ से वेट लिफ्टिंग के लिए ओलंपिक में, उन सबको टेस्टोस्टेरोन दिया गया था। हालांकि लोगों के बीच में पॉपुलर होने में इसको थोड़ा टाइम लगा, 1980 में जाके पॉपुलर हो पाया और लोगों को इसका इफेक्ट पता लगा कि कैसे ये लोगों को रिप्ट कर देता है, और उसके बाद फिर इसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं था। ये ओवर द काउंटर आपको बहुत इजीली मिल जाता था और लोग इसे यूज़ करते थे हैविली अपनी बॉडी को इन्हांस करने के लिए, टू लुक बिग एंड गेटिंग रिप्ड। 1990 में कांग्रेस ने एक बिल पास किया अमेरिका में, इसको ध्यान में रख के किया गया था कि स्टेरॉइड्स का कैसे इल इफेक्ट हो रहा है और उसे कितना ज़्यादा ट्रैफिक किया जाता है यूएस के अंदर। इस बिल के पास करने में सबसे बड़ा जो काम हुआ वो ये हुआ कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड को अलग से कैटेगराइज किया गया कि ये वो स्टेरॉइड की कैटेगरी है जो कि बॉडी को इल इफेक्ट करता है। हालांकि काफ़ी समय लगा अमेरिका को ये बैन करने के लिए। अब 2004 में जाके फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अमेरिका में ओवर द काउंटर स्टेरॉइड मिलना बंद हो गए। दो दे आर नॉट अवेलेबल ऑन द काउंटर, बट अभी भी कई यूरोपियन कंट्रीज़ में अवेलेबल है ऑन द काउंटर, और इसका ट्रैफिकिंग अभी भी यूएस के अंदर की जाती है। और जो सबसे बड़ा सोर्स है दैट इज़ मैक्सिको, जहाँ से ये यूएस के अंदर लाया जाता है। 1999 में वाडा क्रिएट की गई। वाडा का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये वही एजेंसी है जो ओलंपिक में जितने भी स्पोर्ट्समैन जाते हैं उनका टेस्ट करती है, और साथ ही साथ ये कई स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी है। क्रिकेट में भी वाडा है, और जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं उनको ये टेस्ट देना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ टेकिंग, जो भी मैच खेलते हैं उसके बाद। अब स्टेरॉइड लिया कैसे जाता है? जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं वो उसे इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, दवा के फॉर्म में लेते हैं, दैट इज पिल, क्रीम की तरह लेते हैं, जेल की तरह लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंजेक्शन फॉर्म में लेने से लिवर को डैमेज कम होता है एज़ कम्पेयर टू द पिल, पर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो मैक्सिमम पिल लिया करते हैं क्योंकि पिल बॉडी से बहुत जल्दी क्लियर आउट हो जाती है, और जब टेस्ट होता है तो ये फाइंड आउट ईजिली नहीं होता अगर कुछ लिमिटेड पीरियड के अंदर ना किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी कभी भी कोई ड्रग के टाइम नहीं पहुंचता, टेस्टिंग के टाइम नहीं पहुंचता है, देन ही इज़ हेड लायबल फॉर टेकिंग ड्रग्स। स्टेरॉइड इंसिडेंट में कई बड़े बड़े लोगों का नाम जुड़ चुका है और काफ़ी लोगों ने अपना नाम बदनाम किया है। इसमें एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WWF जो हुआ करती थी तब, उसने भी काफ़ी सफ़र किया। एक्चुअली एक पेंसिल्वेनिया में एक यूरोलॉजिस्ट हुआ करती थी, उसके पास कई क्लाइंट्स थे और वो फंसी थी उनको देते हुए स्टेरॉइड। इसमें जो कई क्लाइंट्स थे वो WWF से अटैच थे, और उसके बाद स्टार्ट हुआ मैकमोहन ट्रायल 1994 में। मैकमोहन ट्रायल जो था वो विंस मैकमोहन जो उसके मालिक थे उनको ध्यान में रख के दिया गया यह नाम, और ये इसलिए फेमस था क्योंकि जो WWF थी दैट वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, काफ़ी लाइमलाइट में आ गई थी, और दैट टू फॉर द बैड रीज़न। जो इसके बड़े बड़े रेसलर थे, हुल्क हॉगन, अल्टीमेट वॉरियर, लोगों ने ये एक्सेप्ट किया ऑन रिकॉर्ड कि हाँ वो लोग स्टेरॉइड काफ़ी वक्त से लेते आ रहे हैं। और हालांकि किसी ने विंस मैकमोहन को नहीं उसमें घसीटा, लेकिन कंपनी ने काफ़ी बैड रेपुटेशन गेन करी थी इस पीरियड के दौरान, और किसी तरह ये बिज़नेस सेव करने में कामयाब रहे। उसके बाद एक रेसलर थे क्रिस बेनवाइट। जी हाँ, क्रिस बेनवाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइम था जब ये बहुत ही फेमस रेसलर हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त आया आज के टाइम में WWE इनसे अपना नाम भी अटैच करता नहीं है। कभी आप देखेंगे वो पुराने मैचेस दिखाते हैं उसमें क्रिस बेनवाइट को दिखाया तक नहीं जाता है। क्रिस बेनवाइट कमिटेड सुसाइड, और सिर्फ उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उन्होंने अपने जो वाइफ थी उसको भी उसको पहले मारा,
उसके बाद फिर अपने बच्चे को मारा और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कमिट किया और बाद में पता लगा कि ही वॉज हाईली हुक्ड ऑन स्टेरॉइड ड्रग्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का सबको इल इफेक्ट पता है, लेकिन लोग इसको लेने से डरते नहीं हैं। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसके बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है, आपकी आर्टरीज और वेन डैमेज हो सकती हैं, लिवर डैमेज हो सकती है। मैन में कुछ जो खतरा इसका होता है वो होता है कि आपका स्पर्म काउंट एकदम कम होता जाता है। उसके बाद बॉल्डनेस आपको हो सकती है, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। उसके बाद हैपेटाइटिस, एग्रेशन और डिल्यूजन, आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी आपके एकदम मूड स्विंग्स हो जाते हैं। वुमेन में जो होता है, आपको जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये है कि आपकी जो वॉइस होती है वो एकदम डीप होने लगती है, मैनली वॉइस होने लगती है, बॉल्डनेस होने लगती है। और अगर आपने कभी देखा होगा जो लोग स्टेरॉइड लेती हैं उनकी स्किन एकदम अजीब सी हो जाती है, उसे कहते हैं स्किन कोर्सनेस। आप देख के बता सकते हैं कि वो लोग स्टेरॉइड पे डिपेंडेंट हैं। सो दैट सम्स अप आवर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। इसको बनाने में मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, देन योर लाइक विल रियली मोटिवेट मी। थैंक यू।